हमारे एक्सपेरिमेंट का एम क्या है? कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग के लिए हमें डिजायरेबल ट्रेट्स चाहिए। रिक्वायरमेंट्स क्या है हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट की? तो दोबारा से हम बैगिंग कर देंगे ताकि कोई कंटामिनेशन दोबारा से ना हो। एंथेसिस होने से पहले इमैस्कुलेशन क्यों करी जाती है? हेलो बच्चों, हाय एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सपेरिमेंट्स अड्डा 24/7। आज हम आपके लिए लेके आए एक्सपेरिमेंट नंबर 12 क्लास 12th बायोलॉजी का। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही शानदार सीरीज, जिसके अंदर आपको सारे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स हम कवर करवाएंगे, वो भी फिजिकली परफॉर्म करके, और कुछ को हम 3D में आपको एक्सप्लोर कराएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 12 पर, और सबसे पहले इसका एम देख लेते हैं। हमारे एक्सपेरिमेंट का एम क्या है? टू परफॉर्म इमैस्कुलेशन, बैगिंग एंड टैगिंग फॉर कंट्रोल्ड पॉलिनेशन। तो हम परफॉर्म करने वाले हैं इमैस्कुलेशन, बैगिंग एंड टैगिंग, और वो भी इसको हम पूरा 3D में परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस एक्सपेरिमेंट पे। और यहाँ पे आ गया हमारे एक्सपेरिमेंट का प्रिंसिपल। तो एक बार प्रिंसिपल देख लेते हैं और फिर हम 3D पे बढ़ते हैं। कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स इन्वॉल्व ब्रिंगिंग अंडर ह्यूमन कंट्रोल रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस दैट लीड टू seed and fruit formation. For this, controlled pollination is desirable using male and female parents having desired traits. Conventional plant breeding के लिए हमें desirable traits चाहिए, और वो desirable traits कहाँ से आएंगे? वो आएंगे हमारे पास कंट्रोल्ड पॉलिनेशन से। जब तक हमारे हाथ में, ह्यूमन के हाथ में पॉलिनेशन का कंट्रोल नहीं होगा, तब तक हमारे पास डिजायरेबल ट्रेट्स कैसे आएंगे, और वो हम कैसे अचीव करेंगे वो देखेंगे। One of the process that can be easily brought under human control is emasculation. जो easily human control के अंडर है वो है emasculation, यानी कि removal of stamens। चलो थोड़ा emasculation के बारे में और जानते हैं डिटेल में, आगे बढ़ते हैं। In emasculation technique, the stamens are removed before anthesis to obtain female parent, and pollen from the desired male parent is transferred onto its stigma। तो ये क्या बोल रहा है? सबसे पहले ये बोल रहा है इमैस्कुलेशन टेक्निक में क्या होता है बेटा, बिफोर एंथेसिस आप स्टेमन्स रिमूव कर दोगे, कट कर दोगे बिल्कुल, तो वो फीमेल पेरेंट हो गया, क्योंकि उसके पास सिर्फ पिस्टिल बचेगा। अब उसके बाद क्या होगा? पॉलन्स फ्रॉम द डिजायर्ड मेल पेरेंट, जिस भी डिजायर्ड मेल पेरेंट के हमें पॉलन्स चाहिए, वो ट्रांसफर करे जाते हैं उस फीमेल पेरेंट के स्टिग्मा पर। इसको प्रॉपरली विजुअलाइज करेंगे। चलिए आगे देखते हैं रिक्वायरमेंट्स क्या है हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट की। तो सबसे पहले तो हमें ऑर्नामेंटल प्लांट्स चाहिए, या फिर वाइल्ड प्लांट्स भी ले सकते हैं, बियरिंग लार्ज बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। लार्ज बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होने चाहिए उसके पास। तो हम जनरली चाइना रोज को प्रेफर करते हैं। उसके बाद हमें मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए, ट्विजर्स चाहिए, स्मॉल शार्प सिजर्स चाहिए, ब्रशेस चाहिए, अल्कोहल, रबर बैंड्स, पेपर बैग्स, पेपर क्लिप्स, ये सब चीजें हमें चाहिए। तो इस एक्सपेरिमेंट को 3D में विजुअलाइज करके देखते हैं कैसा दिखेगा और कैसे इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए 3D में देखते हैं। तो ये देखिए हम आ गए आपको लेकर 3D में, जिसमें हम पूरा एक्सपेरिमेंट विजुअलाइज करेंगे, कैसे इमैस्कुलेशन होता है, कैसे बैगिंग होता है और कैसे टैगिंग होता है। अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है वो देख लेते हैं। एक यहाँ पे हमारे पास ऑर्नामेंटल प्लांट प्रेजेंट है, जिसके अंदर ये बड है, फ्लावर बड है, और बाकी दो ओपन फ्लावर्स हैं। अब यहाँ पे एक सीजर है, बैग है और एक रबर बैंड है। ठीक है, पॉलिथीन बैग है। मैं इस सीजर पे क्लिक करती हूँ और सबसे फर्स्ट स्टेप होगा इमैस्कुलेशन, जिसके अंदर क्या होता है? स्टेमन्स का रिमूवल होता है बिफोर एंथेसिस। यहाँ पे बर्ड स्टेज में ही, जब फ्लावर बर्ड स्टेज में था, हमने यहाँ पे स्टेमन्स का रिमूवल कर दिया, सारे स्टेमन्स चॉप ऑफ कर दिए। अब इसके बाद ये बन गया हमारे पास फीमेल पेरेंट। क्या बन गया? फीमेल पेरेंट बन गया। इसके बाद यहाँ पे बैग हाईलाइट हो रहा है। अब हम बढ़ेंगे बैगिंग की तरफ। जैसे हमने सारे स्टेमन्स को रिमूव किया, यानी कि मेल प्लांट को मेल पार्ट को रिमूव कर दिया, तो अब हम इसको बैग कर देंगे, यानी कि रैप कर देंगे एक पॉलिथीन बैग से, ताकि इसके अंदर कोई कंटामिनेशन ना हो, और इस बैग के अंदर छोटे छोटे पोर्स छोड़ देंगे ताकि वो इजीली ब्रीथ कर पाए वो फ्लावर। अब यहाँ पे बैगिंग हो गई और इसको रबर बैंड से टाई कर दिया, तो कोई कंटामिनेशन अब नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। ये प्रोसेस के बाद हमारे पास क्या होगा? जब फ्लावर मैच्योर हो गया, जब हमारे पास ये फ्लावर मैच्योर हो गया,
तो हम इस बैग को रिमूव करेंगे और जो भी हमें मेल पेरेंट चाहिए, डिजायरेबल कैरेक्टर जो भी चाहिए, उसका मेल पेरेंट लेंगे और उसको फ्यूज कराएंगे। तो ये फ्लावर सपोज हमारे पास मेल है और ये जाके इसको फ्यूज करेगा, मतलब फर्टिलाइज करेगा, बेसिकली अपने पॉलन ग्रेन्स को वहां पे जाके डस्ट कर देगा पिस्टिल पे जाके। तो क्या हो जाएगा, पॉलन ट्यूब बनेगी और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा। और इस प्रोसेस के बाद जब पॉलन ग्रेन्स डस्ट हो गए हमारे फीमेल पेरेंट पे, तो दोबारा से हम बैगिंग कर देंगे ताकि कोई कॉन्टैमिनेशन दोबारा से ना हो। ये प्रोसेस हो गई हमारे पास इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। और टैगिंग में क्या होगा बेटा, अब इस प्लांट को हम प्रॉपर डेट, इसका नाम, कब इसकी फर्टिलाइजेशन हुई, कब हमने इसका पॉलिनेशन करवाया, वो सब डिटेल्स हम इस प्लांट के साथ एक छोटे से पेपर पे अटैच करके डाल देंगे। तो ये हो गया हमारे पास टैगिंग। आई होप बेटा आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। तो चलिए अब हम अपने मॉक वाइवा क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अब आते हैं बेटा मॉक वाइवा क्वेश्चंस पर। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन जो आ गया वो देख लेते हैं। Why is emasculation performed before anthesis? एंथेसिस होने से पहले इमैस्कुलेशन क्यों करी जाती है? इसलिए क्यों करी जाती है? इमैस्कुलेशन इज परफॉर्म्ड बिफोर एंथेसिस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। आपको सिर्फ ये आंसर देना है, टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इमैस्कुलेशन इज परफॉर्म्ड बिफोर एंथेसिस। आगे देख लेते हैं क्या इसका एक्सप्लेनेशन है, वो देखते हैं। Removing the anthers early ensures that the plant's own pollen doesn't fertilize the stigma। अगर हम इसके जो एक प्लांट हमने जिसके इमैस्कुलेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं जिसपे, उसके अगर हमने एंथेसिस से पहले, सॉरी स्टेमन्स एंथेसिस से पहले हमने रिमूव कर दिए, तो क्या उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो यही प्रिवेंट करने के लिए हमने उसके सारे स्टेमन्स रिमूव कर दिए, अलाउइंग कंट्रोल्ड क्रॉस पॉलिनेशन विद द डिजायर्ड पॉलन, जिसकी वजह से हम अपने कंट्रोल में क्या रख सकते हैं कि जिस भी डिजायरेबल मेल पेरेंट हमें चाहिए, जो भी मेल पॉलन चाहिए, उसको हम उससे क्रॉस पॉलिनेट करा सकते हैं। तो आंसर हो गया हमारे पास टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट सेक्शन में हमें बताओ कि आपको इस वीडियो का बेस्ट पार्ट क्या लगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।